नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तमाम सारी चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे और सबसे पहले कोरोना को लेकर। सर, जिस तरीके से चौथा चरण प्रारंभ होने जा रहा है, लॉकडाउन का 3 चरण हो चुके हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस पूरी चीज़ों को? देखिए, पूरा विश्व और WHO ये सब मान चुके हैं एक ये विश्वव्यापी महामारी में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को उबार के ले गए हैं और उसी तरह से 3 लॉकडाउन हमारे सफल रहे हैं और चौथे लॉकडाउन के प्रारंभ में वो अपनी गाइडलाइन देंगे और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक पूरा देश और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश उसका पालन करेगा। निश्चित रूप से जिस तरह आज तक हमें पूरे विश्व में यदि हम संख्या देखें कोरोना पेशेंट्स की, उसके मुताबिक सबसे कम संख्या हमारे यहाँ है भारतवर्ष में। और यदि डेथ रेट देखें तो पूरे विश्व में सबसे कम हमारे देश में है और हमारे देश में भी सबसे कम यदि डेथ रेट है तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश की सबसे कम है। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाए और जो जनता ने उनका साथ दिया, ये उसका परिणाम है। सर, एक चीज़ का, आप भी मथुरा से हैं, हम भी मथुरा से, और मथुरा के दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मथुरा में लगातार चौथा दिन हो चुका है, चौथे दिन में अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं आए हैं सामने। क्या मानते हैं कि ऐसे ही हमारा मथुरा अगर 21 दिन तक ऐसे पालन करता है तो शायद ये ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा दोबारा से? देखिए, मथुरा में तो कोई कोरोना पॉजिटिव था ही नहीं। ये तबलीगी जमात का से प्रारंभ हुआ और इसके बाद फिर आगरा से जो कोरोना पॉजिटिव थे वो यहाँ इलाज के लिए आ गए, उनकी वजह से प्रारंभ हुआ। मथुरा पे बिहारी जी की, राधा रानी की कृपा है। अब 3 दिन में कोई नया केस नहीं हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है एक निश्चित रूप से आगे कोई पॉजिटिव केस होगा भी नहीं और मथुरा जल्दी ही ग्रीन जोन में आएगा। सर, जिस तरीके से स्वदेश की मोदी जी बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, क्या जो दुग्ध आपकी जो उद्योग है उसे इसमें लिया जाएगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में और लॉकडाउन में खास तौर से जितना खाना जरूरी रहा है उससे ज़्यादा जरूरी दूध रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला। लॉकडाउन में बच्चे और सभी आदमी घर में रहे। जो दिन में जिन घरों में 2 बार चाय बनती थी, लॉकडाउन के दौरान उन घरों में 2 की बजाय 4 और 6 बार चाय बनने लगी। प्रत्येक बच्चे को दूध पीने के लिए चाहिए। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे हमको, एक पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी दूध का अभाव नहीं रहना चाहिए। इसके तहत हमने 21,528 हमारे ऐसे व्यक्ति थे जो दूध डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्लर के द्वारा भी, और जो मोस्ट हॉट स्पॉट थे उनमें भी हमने 4,000 पास जारी किए। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, स्वच्छता कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा के और कोरोना वायरस का मुकाबला किया है जनता की सेवा में, उसी तरह से हमारे जितने भी दूध पहुंचाने वाले, डोर टू डोर, हॉट स्पॉट में जितने भी हमारे कर्मचारी थे, उन्होंने जान की बाजी लगा के दूध की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में की है। और इस बात का ये सबूत है कि पूरे लॉकडाउन के तहत एक भी जगह से कहीं ये नहीं आया कि कहीं दूध की किल्लत हुई। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी का निर्देश पूरी तरह से हम लोगों ने पालन किया है और दूध की आपूर्ति सुव्यवस्थित रूप से की है। सर, जिस तरीके से सरकार द्वारा एक 20 लाख करोड़ रुपए की एक संजीवनी दी गई है,
उसमें से 1 लाख करोड़ किसानों के लिए भी दिए गए हैं। उनमें किस तरीके से आप अपने विभाग के लोगों को बांटेंगे? जिस तरीके से मच्छी पालन के लिए है, मधुपालन के लिए है, दूध डेयरी के लिए है, किस तरीके से देंगे सर उसमें से? देखिए, ऐसा है, मैं इतना कह सकता हूँ, कोरोना वायरस के दौरान ये जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, ये अभूतपूर्व है। कभी भी भारत के इतिहास में जनता को उबारने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ऐसे संकट के समय में रोजगार देने के लिए ये जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसके लिए सभी देशवासी उनके आभारी हैं। देखिए, मत्स्य विभाग, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन विभाग अलग से बनाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। पता नहीं पूर्वाभ्यास था उनको, ये क्या ऐसा होगा, उन्होंने विभाग अलग बनाया और कई हजार करोड़ रुपए मत्स्य पालन के लिए भी उन्होंने दिए हैं, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने पशुपालन विभाग को भी दिए हैं, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने डेयरी उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए दिए हैं। ये सभी किसान के से संबंधित हैं और किसानों को कि जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। किसान संपन्न है, देश संपन्न है। किसान संपन्न है, मजदूर संपन्न है। किसान संपन्न है तो व्यापारी संपन्न है। इसलिए जो किसान के लिए कदम उठाया है, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई देते हुए अनुग्रहित तो होता हूँ। एक उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे हमारे नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी और इस संकट के समय में हम सबको काम भी मजदूरों को देने में सफल होंगे। सर, एक सवाल मेरा, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने कामों को छोड़कर सर अपने घर लौट रहे हैं, उनमें तमाम सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं, उसमें महिलाएं भी पैदल जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की गई उन लोगों के लिए, तो किस तरीके से रहा था? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 मार्च को, ये सबसे पहला कदम था देश में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 मार्च की शाम को ये घोषणा कर दी थी कि हम प्रत्येक मजदूर को 1-1 हज़ार रुपये उसके खाते में देंगे। प्रत्येक मजदूर को हम 3 महीने का फ्री राशन देंगे। ये पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया। आदरणीय योगी जी ने 20 मार्च को ही घोषणा कर दी थी। पूरे दौरान चाहे 3 साल में कोई हमारे उसमें कोई भूखा रह गया हो, लेकिन इस लॉकडाउन के तहत कहीं किसी को भूखा नहीं रहने दिया गया। एक घर में 3-3 बार और एक व्यक्ति को 3-3 बार खाना दिया गया। समस्त मजदूरों को आलोचनाएं भी हुई और उसी रास्ते पे फिर पूरा देश चला। आलोचना हुई जिस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोटा से 10,000 छात्र बुलवाए, बड़ी भारी आलोचना हुई। फिर पूरे देश को वो अपने मजदूर बुलवाने पड़े। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े ऐतिहासिक कदम हैं। हाँ, मैं मानता हूँ लाखों की तादाद में दिल्ली से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से लाखों व्यक्ति एक साथ, न इतने जनता के लिए बस उपलब्ध हो सकती हैं, न एक साथ इसके लिए कहीं ट्रेन उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए वो अफरा तफरी के माहौल में बहुत से लोग पैदल चल दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में ये अनुरोध किया था, कोई व्यक्ति पैदल न चले। हम समस्त मजदूर भाइयों को, छात्रों को स्वयं उनके गंतव्य स्थान पहुंचाएंगे, सबकी कोरोना टेस्ट जांच कराएंगे, सभी को खाना देंगे और जिनको आवश्यकता होगी उनको 3-3 महीने का राशन भी फ्री देंगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इतना अच्छा प्रबंध, इतना सुव्यवस्थित प्रबंध, हजारों बसें लगाई गई,
हजारों बसें लगाई रोडवेज की। मथुरा में एक एक दिन में हमने 250-250 बसें भर भर के भेजी हैं और सबको खाना खिला के, पानी पिला के और सबकी जांच करा के एम्बुलेंस हमने लगाई। एक पूरे बॉर्डर टू बॉर्डर एम्बुलेंस लगाई, एक कहीं बीच में कोई हादसा ना हो। इसलिए ईश्वर की कृपा भी हुई। एक उत्तर प्रदेश में शायद कहीं कभार कोई हादसा हो गया हो, नहीं तो इस तरह का कोई हादसा हुआ भी नहीं। इतने अच्छे प्रबंध आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए गए हैं। सर, चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू होने वाला है, व्यापारियों के लिए क्या कुछ रियायत दी जाएगी तमाम सारे लोगों के लिए? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा में एक कमेंट निकला था, उस पर किसी वो लिखा नीचे कांग्रेसी सांसद, तो कमेंट निकला था एक पूरा खजाना तो हम ही लूट ले गए थे, ये मोदी जी कहाँ से इतना पैसा ले आए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतना बड़ा जो बजट उन्होंने दिया है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, मध्यम वर्ग हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं, मजदूर हो, महिला हो, सबको सहायता की गई है। इसमें वित्तीय सहायता की गई है। सबको पुनः पटरी पर लाने के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। इसलिए जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे मझले हों, उन समस्त व्यापारी भाइयों का, देखिए, बिना उद्योग के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, ये निश्चय है। इसलिए हमें खेती भी किसान को भी मजबूत करना है और जब किसान हमारा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा उद्योग जगत भी मजबूत होगा। इसलिए उद्योग के लिए भी और किसानों के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज घोषित किया है, उससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। सर, एक सवाल मेरा यहाँ, जिस तरीके से बैंक को इसमें माध्यम बनाया गया कि बैंक द्वारा किसान जो व्यापारी हैं वो लोन ले सकते हैं, क्या मानते हैं आपके बैंक के इतने सारे मानक होते हैं कि शायद लोग आराम से पूरा नहीं कर पाते? क्या किसानों तक, जो व्यापारियों तक पहुँचेंगे ये जो लोन मिल रहे हैं? जो निश्चित रूप से पहुँचेंगे। देखिए, इतना सरल तरीका बना दिया, एक अब 3 लाख के लोन तक तो किसी को कोई जमानत ही नहीं देनी। इससे ज़्यादा सरल तरीका और नहीं हो सकता। जो बड़े लोग हैं जिन्हें करोड़ों लोन लेने हैं, उनके अपने जो नियम हैं उनका वो पालन करें। लेकिन आम आदमी 3 लाख रुपए में अपना रोजगार सृजित कर लेता है और उनके लिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं उन्हें जमानत देनी हो या कहीं उन्हें कुछ इस तरह का वो करना हो। उनके बड़े सरल नियम बनाए गए हैं। सभी को इस संकट की घड़ी में सामाजिक संगठनों ने बहुत काम किया है पूरे समाज में। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी के साथ साथ देश में तो फैला, लेकिन एक भाईचारे की भावना भी बहुत प्रबल रूप से पैदा इस दौरान हुई है। जो व्यक्ति जिसके घर में साल भर खाने के लिए खुद नहीं है, उसने भी 10-20 लोगों को भोजन जरूर कराया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि जो भी ये उन्होंने घोषित किया है बजट, इससे देश आत्मनिर्भर होगा, सभी को रोजगार मिलेगा और पुनः हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर पटरी पे आके विश्व में जैसे पहले स्थान था उससे भी आगे स्थान होगा। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, तमाम सारी जानकारियां दी और बताया कि जो सरकार द्वारा जो लोगों की राहत के लिए जो एक संजीवनी 20 लाख करोड़ की दी गई है वो वाकई में सराहनीय है। उससे तमाम सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। व्यापारी जितना अभी तक त्रस्त हुआ है शायद उसको संभलने में उससे सहायता मिलेगी। तमाम सारी चर्चाएँ रहीं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।